मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बंदरा प्रखंड क्षेत्र का दौरा करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान वे क्षेत्र के अति प्राचीन बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर मतलूपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर न्यास समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों से विस्तृत बातचीत कर मंदिर के इतिहास, पौराणिक महत्व और विकास की संभावनाओं की जानकारी ली। मंदिर न्यास समिति के सचिव वैद्यनाथ पाठक ने बताया कि तकरीबन 500 वर्ष पुराने इस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। डीएम ने मंदिर परिसर की उपलब्ध भूमि और आधारभूत सुविधाओं को लेकर जानकारी जुटाई और संकेत दिया कि पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंदिर परिसर स्थल के साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया। दौरे के क्रम में डीएम ने मतलूपुर में चल रहे जनगणना कार्य की समीक्षा भी की। इसके बाद वे बंदरा प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रखंड परिसर में पुराने भवन को हटाकर नए भवन निर्माण की योजना पर चर्चा हुई। संबंधित जमीन से जुड़ी मामलों की जांच की, आवश्यक जानकारी ली और जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई। यहाँ अब जल्द ही ब्लॉक भवन निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। जमीन को लेकर जो तकनीकी बाधा थी वह दूर हो गया है। प्रखंड और अंचल कार्यालयों के निरीक्षण भी डीएम ने की। बंदरा अंचल के प्रधान लिपिक संजय कुमार राकेश बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए। सीओ अंकुर राय ने डीएम को बताया कि प्रधान लिपिक बिना अनुमति 4 दिनों से गायब हैं, जिस पर डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं एईएस चमकी की रोकथाम को लेकर प्रखंड सभागार में संध्या चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों और कर्मियों को संकल्प दिलाया गया। डीएम ने उपस्थित लोगों की समस्याएं भी सुनी और त्वरित समाधान का भरोसा भी दिया। कई दिनों से प्लान बन रहा था, लेकिन विभिन्न कारणों से व्यवस्था के कारण नहीं आ पा रहे थे। तो आज हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस में ब्लॉक अंचल का काम देखा। अंचल के जो नाजिर हैं वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, कैशबुक भी कंप्लीट नहीं है जी, तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। ब्लॉक में भी जो है कैशबुक वगैरह का काम, योजना की पंजी, उसको और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अभी कर्मचारी और पंचायत सचिव के न रहने से, उनके हड़ताल पर रहने से काम निश्चित रूप से बाधित हुआ है। और पंचायतों में जो काम हो रहा है या पंचायत समिति के माध्यम से जो काम हो रहा है उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। तो इस संबंध में भी वीडियो को मैंने बोला है। जनता दरबार में मामले आ रहे हैं, इसमें थाना अध्यक्षों को रहना है। बंदरा में ये हम लोगों ने पाया कि थाना प्रभारी विभिन्न कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, उसको भी हम लोग इंश्योर कराएंगे कि थाना अध्यक्ष शनिवार के जनता दरबार में निश्चित रूप से उपस्थित रहें। दूसरी चूँकि बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ब्लॉक को लेकर के टेंडर हो गया था, लेकिन एक बिल्डिंग बीच में आ रही थी और उसको तोड़ने पर निर्णय नहीं अभी तक लिया जा सका था। तो कई बार बड़े काम करने के लिए छोटा छोटा जो है कष्ट और छोटी परेशानी वो झेलनी पड़ती है। तो उस बिल्डिंग को, जिसमें मीटिंग हॉल भी है, उसकी सामग्री वगैरह को हटाने के बाद उसको तोड़ दिया जाएगा और उसके ऑक्शन से जो राशि आएगी उसको सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाएगा और यहीं ब्लॉक अंचल की बहुमंजिला इमारत बनेगी। इसके साथ साथ बीडीओ, सीओ एवं अन्य पदाधिकारियों का आवास, क्योंकि बंदरा प्रखंड सुदूरवर्ती प्रखंड है, जिले से दूरी है। लोग जिले से ही अगर आना जाना करेंगे तो काफ़ी समय उनका बर्बाद हो जाएगा। तो वो आवास भी बनना है, उसके लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। तो इस पे तेज़ी से काम हो, इसमें भवन निर्माण विभाग को बोल दिया गया है। और जो चमकी की बीमारी है, एईएस जेई के नाम से हम लोग जानते हैं, शनिवार को हम लोग किसी न किसी गांव में, प्रखंड में जाकर के जागरूकता अभियान करते हैं। तो आज हम लोगों ने आशा, जीविका की दीदियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी लोगों को बुला करके इसके संबंध में बात किया है। और जो चमकी को 3 धमकी है, खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ, उसके बारे में जागरूक किया है हम लोगों ने सभी लोगों को। अस्पताल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसके बगल में एक और बिल्डिंग बन रही है, उसका भी हम लोग बेहतर यूज़ करेंगे। अस्पताल में काफ़ी प्रयास किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। यहाँ एक्सरे की सुविधा है, ईसीजी की सुविधा है, इसके साथ साथ पैथोलॉजी की। ईसीजी का कुछ अभी टेक्निकल इशू के कारण 1-2 दिन से बंद है, लेकिन वो शुरू हो जाएगा। तो सारी सुविधाएं हैं। वहाँ जो मरीज़ भर्ती थे उनसे भी फीडबैक हम लोगों ने लिया है। उसको और हम लोग कैसे बेहतर कर सकें, इस दिशा में भी प्रयासरत है। तो ब्लॉक, अंचल, थाना या स्वास्थ्य केंद्र जो CSC PSCs हैं, उनमें बेहतर सेवाएं मिलें, इस दिशा में जो है हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग निश्चित रूप से इस पर काम। सर, जनहित का एक सवाल है, गैस को लेकर के भी बहुत सारी परेशानियां चल रही है और एक एजेंसी है यहाँ पे रामपुरा लिंडेन, उनकी कारस्तानी लगभग 1.5-2 महीनों से इतनी बुरी है
कि गैस उपलब्धि नहीं करवाते हैं, लोगों को कैंसिल कर देते हैं, लोग डीएसी दे के भी परेशान हैं। ठीक है, इसमें अभी एसडीओ साहब हैं जी। तो आपका ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर होगा ना, उसको भेज दो कल, वो एक बार उसको चेक भी कर लेगा। देखिए गैस की स्थिति कुछ दिनों पहले या 1 महीने पहले थोड़ी सी उसमें असुविधा हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल है। डेली डेटा हम लोग मीडिया में देते हैं, डीपीआरओ साहब है कि आज कितना सप्लाई जो है गैस सिलेंडर का मुजफ्फरपुर ज़िले में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किया गया है, वो सारा आंकड़ा रहता है। यहाँ अगर एजेंसी स्पेसिफिक कोई अगर समस्या है तो उसका एसडीओ साहब जो है प्रॉपर निराकरण 1.5 महीने से सर वहाँ उसको हम लोग कल चेक करवा लेते हैं। जी, बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। सर ये 15 प्रखंड में 12 पंचायत है और 2 थाना है। हाँ फिर भी जो है सो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। नहीं, इसमें जो है आज भी जो माननीय विधायक हैं उन्होंने पहले भी बोला था, आज भी इस पे उन्होंने जो है तथ्य को उस समय मैंने कमांडेंट साहब को बोल दिया था, क्योंकि एक गाड़ी बेनीबाद में लगी हुई है, एक गायघाट में है और एक ही विधानसभा है। तो हमने ये कहा है कि जो शहर के आसपास के क्षेत्र में कोई छोटी गाड़ी हो उसको हम लोग 15 में लगाएंगे। तो ये आज मेरी कमांडेंट से बात हुई है, कल से परसों तक में हो सकता है आज भी आ जाए। एक गाड़ी को हम लोग यहाँ मोबिलाइज़ करवा रहे हैं। वैसे हम लोगों ने बेनीबाद में दे दिया, बहुत दूरी नहीं है, गायघाट में भी गाड़ी उससे कवर हो जा रहा था, तो ये हम लोग करवा देंगे। जो फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी है वो कल से परसों तक जो है वो यहाँ आ जाएगी, हो सकता है आज भी आ जाए। इस मौके पर डीपीआरओ, पूर्वी एसडीएम, बंदरा बीडीओ आमनावासी, सीओ अंकुर राय समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक डीएम क्षेत्र में सक्रिय रहकर विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते रहे। डीएम के इस दौरे से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।